नमस्कार, पेश आज के न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। एक बार फिर हम आ गए हैं क्रिकेट के अपने टॉपिक पर। क्रिकेट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। अगर आप सियासत पर चर्चा और गवर्नेंस पर चर्चा ना कर रहे हो इस प्रोग्राम में, मेरे साथ जो पैनल है, सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलाना चाहूंगा। ये सब लोग हमारे क्रिकेट के न्यूज पॉइंट के क्रिकेट शोज में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। नयन मोंगिया हमारे साथ मौजूद है आज इस प्रोग्राम में। अतुल वासन हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में। सुरेंद्र खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। हरपाल सिंह बेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश राव मौजूद हैं जो कि हिंदू से जुड़े हैं। राकेश, वेलकम। आप मेरे पैनल का लेटेस्ट एडिशन है। थैंक यू सो मच। और देवाशीष दत्ता, देबूदा के बगैर कैसे क्रिकेट पर चर्चा कंप्लीट हो सकती है। दो क्लियर पॉइंट्स हैं आज के डिस्कशन के। पहले हमने बहुत चर्चा की थी ट्रांजिशन के पॉइंट पर कि कोई बड़ी टीम जब खेलती है तो उसकी तब्दीली जो है वो किस रवैये से गुजरती है। पहला पॉइंट जो हम जिस पर बात करेंगे वो ये कि क्या इस टेस्ट विक्ट्री के बाद ये नई टीम इंडिया का कॉम्पोजिशन, उसकी बनावट नजर आने लगी है। और दूसरा, क्या अभी भी वो लोग जो धोनी को क्रिटिसाइज करते थे वो अभी भी मानते हैं कि एक लंबे समय तक टेस्ट मैच हारने वाला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब भी उतना ही खराब कप्तान है, या ये हैट्रिक विन्स के बाद धोनी की कप्तानी पर कोई भी सवाल नहीं पैदा हो सकता। ये दो पॉइंट्स हैं जिस पर हम इस डिस्कशन को फोकस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि तमाम लोग, आप लोग जो क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं मेरी तरह, सब जानते हैं कि जब यंग प्लेयर्स आके अच्छा खेलते हैं, नए खिलाड़ी आपको मिलने लगते हैं, नए सितारे आपको मिलने लगते हैं, तो क्रिकेट देखने और चाहने वालों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई एनर्जी आती है। वो एनर्जी एक सीरीज में चेतेश्वर पुजारा, शिखर धवन लेकर आए। मैं देख नहीं पाया, मैं भी अपने पैनल से डिस्कस करा था, लेकिन लोगों ने मुझे एसएमएस किया ये बताने के लिए कि शिखर धवन ने वो पारी खेली है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों से उन्होंने देखी है इन द पास्ट, पहले भारतीय क्रिकेटर से। तो क्या ये ट्रांजिशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, अब वो थोड़ी सी ज्यादा कंप्लीट नजर आ रही है पहले से। पहला ये पॉइंट मैं शुरू करूंगा आपसे अतुल वासन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब नए प्लेयर्स आते हैं, सही, ये नेचुरल है, लोगों में एक नई एक्साइटमेंट आती है, नए सूर्य का उदय होता है, नया सूरज पैदा हो रहा है। तो लोगों ने, जिन्होंने देखा शिखर धवन को खेलते हुए उस दिन, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे यहां तक एसएमएस कर दिया कि साहब सौरव गांगुली के ऑफ साइड की बैटिंग याद दिला दी। बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि एक तो मैं एनालॉजी करूंगा कि आजकल जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी आई वाज अम्यूज्ड व्हेन आई रेड कि भाई फियरलेस बैटिंग, क्या एटीट्यूड है, पहला टेस्ट मैच कौन ऐसे खेल सकता है। एक तो दिन रहता है खिलाड़ी ने, और शिखर को मैं 12-13 साल की उम्र से मेरे क्लब में आता था, छोटा बच्चा है 15 साल का, खन्ना जी ने देखा है, सोनेट में आता था, और हमेशा था कि एटीट्यूड था, कॉन्फिडेंस था। पर पहले दिन टेस्ट मैचेस में तो मैंने इसका निष्कर्ष ये निकाला है अभिज्ञान की, ये जो प्लेयर है ना, इनके पास प्लान बी है। आप जब डरते नहीं है ना, हम जब खेलते थे तब ये था कि अगर ये 2-4 मौके हैं टेस्ट क्रिकेट में, अगर आप चल गए तो चल गए, नहीं चले तो जो नौकरी मिली है क्लर्क की किसी डिपार्टमेंट में जो हमें मिलती सबको, रेलवेज में, एयर इंडिया में, वो करिए, या रणजी ट्रॉफी खेल के मस्त हो जाइए। जी आप, तो वो जो खौफ था, जो वो डर था, वो इनमें नहीं, वो खिलाड़ी को ऐसा खेलने नहीं दे सकता। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने जो आईपीएल बैशर्स है, मैं बात करूंगा, जो ये जो आपको सपोर्ट है, आपका लाइवलीहुड, आपकी बिल्कुल सिक्योर फ्यूचर है कि मैं एक अपना सिर उठा के एक प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ रह सकता हूं एज अ क्रिकेटर, चाहे मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बना। ये जो बात है, ये दिखाती है साफ आजकल के प्लेयर जो खेलते हैं एटीट्यूड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। मैं बाद में बेदी साहब के पास आऊंगा कि जब शिखर धवन ने जिस तरह से बैटिंग की, हम सारे बात करते हैं ट्रांजिशन की, बोलबाला है 2020 के फॉर्मेट के क्रिकेट का, ये खिलाड़ी वही खेल रहे हैं, लेकिन जब ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी क्रीज में खड़े हुए हैं जहां पर टेस्ट क्रिकेट का इम्तिहान हो रहा है, फिर जो प्योरिस्ट हैं, खेल को देखने वाले, जानने वाले, वो क्या कहेंगे, ये 2020 का क्रिकेटर है या टेस्ट क्रिकेटर है? अभिज्ञान, इस तरह की जो पारी है पहले ही टेस्ट मैच में, वो एक ड्रीम, एक ऊपर वाले से कोई पुराने जन्मों के कर्म का बेहतरीन उसका आपको उन्होंने एक दिन, खूबसूरत दिन दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच, सहवाग और गंभीर बाहर हुए, मुरली विजय एक छोर पे उन्होंने सैकड़ा लगा के अपनी जगह पक्की कर ली। अब ये जगह है, इसे संभाल सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर इम्तिहान बहुत कड़ा होना है।
उसने उसको जो है बहुत बखूबी दोनों हाथों से बुनाया यहाँ पे। ये उसका दिन था। अगर उससे दोबारा कहा जाए उसी पिच के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को 4 दिन थका देते हैं, उसके बाद गेंदबाजी कराते हैं, वैसे स्ट्रोक्स खेल दो, वो नहीं खेल पाएगा। ये एक दिन होता है आपका। और ये दिन क्यों, जो अतुल ने बात कही कि 2020 खेल के पैसे भी भरपूर आ गए हैं, बैंक बैलेंस तगड़ा है, और आप एक उसके मजे हुए खिलाड़ी हैं कि आपके पीछे 4-5 टीमें हैं, मुंबई इंडियंस भी, दक्षिण की टीम भी, तो आपको यू हैव नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन। और उसमें 7 साल का रणजी ट्रॉफी में लगातार 170, 180, अभी इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच में 100, उससे पहले ईरानी ट्रॉफी में बैटिंग, उससे पहले 100 लगाया। तो बेस्ट जो है, आपको जब मौका मिला है, आप फॉर्म में आए हैं, अनुभव के साथ आए हैं, एंड नथिंग टू लूज के पैसे भी और आपने उस अपॉर्चुनिटी को हरपाल सिंह बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट किया और बनाया। आप जब ये कहते हैं, अतुल वासन, सुरेंद्र खन्ना, दोनों का यह आर्ग्यूमेंट है कि ये कॉन्फिडेंस शिखर धवन के बल्ले के फ्लो में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको इस बात की चिंता नहीं कि अगर हम फेल हो गए टेस्ट क्रिकेट में तो ये 2-4 मौके मिलने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म्स और हैं, और पैसा है, पैसे का की ताकत वो कॉन्फिडेंस दे रही है बल्ले के मूवमेंट में। फिर तो मैं हमेशा यही कह रहा था कि पैसा ही है। ये सब कह रहे थे कि भारत की जर्सी पहनने का सबको बड़ा शौक है। आज जो सीधे पड़े जा रहे हैं, चढ़ते सूरज को सलाम है। ये ऐसी इनिंग्स पहले भी कईयों ने खेली। अब ऐसा है कि जैसे दोनों ने कहा, ये आज उसका दिन था। उसमें और सुंदर खन्ना ये भी कहा कि शायद अगर यही मौका मिले दोबारा, ये रिपीट नहीं हो सके, तो एक इनिंग को हम उस दिन के लिए सोचे। उस दिन बेहतरीन इनिंग थी, सब तारीफ करें, तारीफ करने की, मगर एक बात है, लक बस थी। अगर देखा जाए तो अनइथिकल जरूर होता अगर अपील करते, ऑस्ट्रेलियन पहली बॉल पे ही आउट होता। उन्होंने अपील नहीं की। जब वो उसने माइक लार्क हंस रहा था, जब उन्हें कहा, देखिए किस्मत भी साथ देती है। डोंट टेक इट अवे। क्यों नहीं, ये कोई बात ना हुई। नहीं, आइदर यू डिस्कस, नहीं, फिर जहां तो फिर ये इमोशनल कर दिया, फिर ठीक है। मैं उसको, जैसे इन दोनों क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने दे हैव सीन इट, आई एग्री विद इट, मगर अब इतनी सीधागिरी हो रही है कि वो कई प्लेयर ना फेल हो जाए। देखिए आपको मैं बता दूं, these two will come out with statistics and they have every right. Cricket is based on statistics. If you are going on statistics, तो 13 प्लेयरों ने डेब्यू किया, डेब्यू पे सेंचुरी मारी 13 ने, उनमें से 9 का तो नाम ही पता नहीं चला। ये भी अगर स्टैटिस्टिक्स जाए, 9 प्लेयर और 13 गिन लीजिए आप, उसमें आपको याद रहेगा विश्वनाथ, इसमें आप 2 और 3 अजहरुद्दीन और सहवाग, बाकी जो जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी मारी है उसको समझ नहीं आया। तो ये मैं हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो दीपक शोधन, जो वो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा ये कहना नहीं, मैं कह रहा हूँ आप क्रिकेटर हैं, बाकी नहीं 9 प्लेयरों का पता ही नहीं चला। मेरा ये कहना है इस इनिंग को उस दिन के लिए तारीफ की जाए, बेहतरीन इनिंग खेली गई, लेकिन कसी देना पड़े, कसी देना पड़े, किसी कभी कसी देना पड़ेगा। नो डाउट अबाउट दैट। राकेश, पॉइंट क्या है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत चर्चा की है इस प्रोग्राम में, न्यूज पॉइंट में, ये ट्रांजिशन के एलिमेंट पे। हर टीम इस ट्रांजिशन से गुजरती है, ये ट्रांजिशन आसान नहीं होता, सब जानते, लेकिन एकदम से लोगों को, जैसे मैंने कहा, नया सितारा जब उभरता है तो नई उम्मीद जगती है, नया एक्साइटमेंट पैदा होता है, खेल की तरफ एक नया रुतबा पैदा होता है लोगों का। वो कहीं हम बहस पे तो नहीं छीन रहे हैं किसी चेतेश्वर पुजारा या शिखर धवन से। दूसरा पॉइंट जो मैंने सुरेंद्र खन्ना जी से पूछा था कि फिर ये 2020 के क्रिकेटर या टेस्ट क्रिकेटर या इतने कंप्लीट है कि 2 सारे फॉर्मेट्स खेलेंगे गेम के? देखिए, सारे फॉर्मेट खेलते हैं कि नहीं, वो उसके बारे में तो अभी कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। रीजन ये है कि देखिए, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि शिखर धवन कहां से आए हैं। शिखर धवन के पास जो चैलेंजेस थे वो क्या थे? उनके सामने थे आकाश चोपड़ा पहले, उसके बाद गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, जो ओपनिंग स्लॉट में नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग ने ओपन नहीं किया था दिल्ली के लिए तब तक। ये 3 इनके सामने थे ही थे, और उसके बाद उन्मुक्त चंद का नाम भी इनसे जो है आगे ही लिया जा रहा था। इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, लेकिन इस सीजन में उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी बनाई। बनाने के बाद ये जो उनका जो चांस आया है वो भी बहुत ही किस्मत थी उनके साथ, नो डाउट अबाउट इट।